मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रियासत मदीना का दावा किया जाता है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस रियासत मदीना के शहरियों को पता है कि उनके हकूक़ क्या हैं। आज ख़ास तौर पर मैं इस मैसेज को स्प्रेड करवाना चाहती हूँ कि हम जानते हों, हमारे शहरी ये बात जानते हों कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से उनके हकूक़ क्या हैं। सबसे पहला हक बनता है हक़ ज़िंदगी, कि हर इंसान को हक है कि उसकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसको ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं और उसकी ज़िंदगी महफूज हाथों में हो। अब हमारे यहाँ हो क्या रहा है, बाज़ औक़ात तो सीधा साधा जो है वो शहरियों का कत्ल कर दिया जाता है। आपने देखा इस्लामाबाद में भी उसामा सती केस में देखा, आपने कराची में देखा, आपने जो सानिया साहिवाल था वहाँ पर देखा कि नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये सिलसिला रुकने में ही नहीं आता है कि जहाँ पर सीधा शहरियों को के सीने में गोलियां उतार दी जाती हैं और ये कहा जाता है बाद में कि ये तो दहशतगर्द था, ये फलां था, ये कुछ था। यानी इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर फिर हमारी जो पुलिस है और जो भी वहाँ पर जिम्मेदार होता है, वो चाहे रेंजर्स के लोग होते हैं, चाहे पुलिस के लोग होते हैं, फिर वो उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि चाहे वो दहशतगर्द है या उसने कोई चोरी कर ली थी, उसने डकैती कर ली थी, लेकिन अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, उनको कानून के मुताबिक सजा क्यों नहीं दी जाती। जब एक रेपिस्ट के बारे में, वो रेपिस्ट जो कि एक नन्ही मुन्नी बच्ची की जिंदगी छीन लेता है, उसको दरिंदों की तरह नोच देता है, उसको जो है वो सरेआम फांसी नहीं दी जा सकती है, उसको मारा नहीं जा सकता, उसके लिए कहा जाता है कि इसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, तो फिर आम शहरियों को क्यों इस तरह से उनके साथ ये रवैया रखा जाता है। इसी तरह से अगर आप इसको थोड़ी दूसरी तरफ चलें कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर गोलियां मारी जा रही हैं, बल्कि और भी बहुत सारे तरीके यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम होते हैं। और बदकिस्मती ये है कि उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है कि ये हमारा हक बनता है कि हमारी ज़िंदगियों को महफूज किया जाए। गलियों के अंदर जो है वो गटरों के ढक्कन नहीं होते हैं, वहाँ पर लोग, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे, वो उस गटर के अंदर गिर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। इसी तरह से जो वहाँ पर बनाए जाते हैं, स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं, उनकी हाइट कितनी रखनी है, उसका एंगल क्या होना चाहिए, इसके बारे में कोई प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। जिसका जैसा जी चाहता है वो वैसे बना देता है, जहाँ जी चाहता है बना देता है। और फिर कुछ छोटे छोटे जो नाले होते हैं आबादी के अंदर, उसके साथ साथ कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं होती हैं, सेफ्टी वॉल्स नहीं होती हैं, ना वहाँ पर फेंस होती है कि जिसके ज़रिए बच्चे महफूज रह सकें। इवन की गाड़ियाँ उनके अंदर गिर जाती हैं और जो 3, 4, 5 लोग, जितने भी लोग उसके अंदर सवार होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। रेलवे क्रॉसिंग की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी रेलवे क्रॉसिंग आपको ऐसी मिलेगी कि जिसके ऊपर प्रॉपर कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। लोग जब जी चाहता है आते जाते रहते हैं और आए दिन हादसा जो है वो हमारे सामने रोनुमा होते रहते हैं। जैसा कि अभी कल ही एक हादसा जो है वो भेरा से आते हुए वहां पर एक विलेज है उसके पास हुआ और वहां पर 3 लोगों की जिंदगियां जो है वो चली गई। ये एक नहीं, ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में इस तरह से होता है कि जहां पर छोटी छोटी वो पॉइंट्स छोटे छोटे हैं और लोग उनको इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं और उसकी वजह से आए दिन लोगों की जिंदगियां जो हैं वो ख़त्म होती रहती हैं। कुछ जगहों पर जो है वो तिब्बी सहूलियात मुयसर नहीं होती हैं, लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। और कुछ जगहों पर इस तरह से है कि अगर हॉस्पिटल मौजूद है तो वहाँ पर मेडिसिन मौजूद नहीं होती है, वहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद नहीं होती है। और इन तमाम बातों के ऊपर कोई नज़र रखने वाला नहीं है, कोई चेक रखने वाला नहीं है। और हमारी आवाम जो है वो इतनी बेखबरी में जिंदगी गुजार रही है कि उनको ये लगता है कि इन इश्यूज पर बात करना उनका कोई हक नहीं है। उनको तो सिर्फ तब बात करनी है जब पेट्रोल महंगा होगा, तब बात करनी है जब बिजली का बिल जो है ज्यादा आएगा, तब बात करनी है कि जब सैलाब आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई बहुत बड़ा कोई सानहा हो तो उनको बात करनी है। और वो भी थोड़ी सी बात करके बस खामोश हो जाना है।
आज किसी को गोली मार दी गई, पुलिस ने किसी को मार दिया, 2 दिन उसके ऊपर बात की, दैट्स इट, इसको हमने ख़त्म कर दिया। मेरा मकसद, मेरी मुहिम और मेरा मिशन ये है कि हमारे लोगों के अंदर ये एहसास पैदा होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं और इसके साथ साथ जो है उन्हें किस तरह से अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी है और तमाम जो मामलात चलते हैं उनको किस तरह से रियासत को पहुंचाना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगियों के लिए आवाज़ उठानी है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।